तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डीमन एम्परर को दिखाते हैं कि डीमन एम्परर जो होता है वो 3 महीने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलता है ब्रेक थ्रू करने के बाद, और साथ ही वो अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवा रहा था, अपने बालों को सेट करवा रहा था। वहां पर नौकरों से कपड़े पहनवाते हैं और कपड़े पहनने के बाद इसी के साथ ही मास्टर मूड है वहां पर पहले से मौजूद होते हैं। वो उसे कहते हैं कि सर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट, क्योंकि आपने यहाँ पर दोबारा से बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया है। इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां पर से अपनी वाइन की बोतल उठाता है, साथ ही अपने कप में डालता और कहता है कि तुमने जहां पर कहा कि थर्ड यंग मास्टर मुझसे मिलना चाहता है, उसने मिलने की रिक्वेस्ट की है। तो मास्टर मूडाम उसे कहता है कि हाँ सर ये बात वाकई में सच है, उसने खुद ही यहाँ पर कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है, और साथ ही उसने यहाँ पर कैरेज का बंदोबस्त करने का भी कहा है, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं पहले आपसे बात करूंगा उसके बाद कैरेज भेजूंगा। तो उसी के साथ ही डीमन एम्परर होते हैं वहां पर अपनी वाइन पीते हैं और साथ ही उसे कहते हैं फर्स्ट रॉयल गार्ड तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ। और इसी के साथ वो फिर से वहां पर वाइन डालते हैं, फिर से अपना ग्लास पीते हैं, जबकि मास्टर मूडाम अभी अपना सर झुकाकर वहां पर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर आगे से क्या कहने वाले हैं। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां पर अपने ग्लास पी रहे होते हैं और साथ ही सोचने के बाद उसे कहते हैं मैं चाहता हूं कि थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर पैलेस में ना लाया जाए बल्कि उसको डिमोनिक जजमेंट पवेलियन में लेकर आओ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मूडाम को एक झटका लगता है, तो वो कहते हैं क्या डिमोनिक जजमेंट पवेलियन में लेकर आऊं। तो डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुमने मेरी बात को सुना। तो वो कहता है जी सर मैंने आपकी बात को सुन लिया, अभी मैं वहां पर कैरेज भिजवाता हूँ, थर्ड यंग मास्टर को डिमोनिक पवेलियन में लेकर आता हूँ। जबकि डीमन एम्परर वहां पर सोच रहा है कि देखते हैं कि यहाँ पर ये लड़का डिमोनिक जजमेंट पवेलियन के टेस्ट को पास कर पाता है या नहीं। और इसी के साथ ही वहां पर वो जमाइयां ले रहा होता है और कहता है कि लगता है कि ठंड आने वाली है क्योंकि बाहर बर्फ पड़ रही होती है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हाजिन अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, डॉक्टर उसके पास होता है, उसको चेक करता है। जब डॉक्टर उसे चेक करने के बाद से कहता है कि तुम्हारे डैमेज वेन्स जो है पहले से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही हैं, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। सिर्फ तुम्हारी वेन्स बल्कि तुम यहाँ पर जिन जड़ी बूटियों को पी रहे हो उन जड़ी बूटियों को पीने की वजह से मुझे लगता है कि अब दोबारा मुझे एक्यूपंक्चर टेक्निक को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो काफी हैरान भी हो रहा था और हाजिन सोच रहा था कि ये कमीना डॉक्टर मुझे इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रहा है। तो डॉक्टर से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं बस ये देख रहा था कि तुम्हारी बॉडी जो है बहुत ही तेजी के साथ रीजनरेट कर रही है, इतनी तेजी के साथ किसी की बॉडी रीजनरेट करते हुए नहीं देखी। तो हाजिन उठकर खड़ा हो जाता है और डॉक्टर से कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे ऊपर की ब्लॉकिंग टेक्निक यानी कि जो एक्यूपंक्चर टेक्निक्स है उनको यूज नहीं करूंगा, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ और जो न्यूट्रिएंट्स तुम्हें दिए जाएंगे उन्हीं के साथ रिकवर कर जाओगे। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उससे पूछता है मैं यहाँ पर एक बारे में तुमसे जानना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि बताएं ना यंग लॉर्ड आप यहाँ पर किस बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी सुप्रीम हीलिंग पोशन के बारे में सुना था, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना, ये किस किस्म का सुप्रीम हीलिंग पोशन है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि सर ये एक बहुत ही पावरफुल पोशन है जिसे बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ कॉन्कैट किया जाता है यानी बनाया जाता है, और इसके हीलिंग इफेक्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं। ये वाला जो सुप्रीम हीलिंग पोशन होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हायर रैंक के लोगों को ही दिया जाता है, जैसे कि आप सभी डिसाइपल्स को या फिर डीमन एम्परर को दिया जाता है ताकि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। तो उसकी बात सुनने के बाद हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये डॉक्टर या तो मेरी मेडिसिन के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है या फिर यहाँ पर मेडिसिन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम हीलिंग पोशन पीने के बाद मेरी बॉडी उतनी तेजी के साथ रिकवर क्यों नहीं कर पा रही। डॉक्टर से कहता है तो फिर ठीक है सर मैं यहाँ पर 2 दिन के बाद वापस आऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर तेजी से रिकवर करेंगे। और इसी के साथ डॉक्टर वहां चला जाता है। तबकि हमारा हाजिन खिड़की से बाहर निकलता है, डीमन एम्परर के पैलेस की तरफ देखता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि मुझे जल्दी से वहां पर संदेशा आएगा कि मुझे डीमन एम्परर ने मिलने के लिए बुलाया है। पता नहीं वो किस किस्म का इंसान होगा, सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सुना हुआ है। सभी लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ पर म्यूरिम में सबसे पावरफुल इंसान अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्परर है। हालांकि यहाँ पर रैंकिंग में 10 बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन 10 पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट में कभी मेरा नाम भी हुआ करता था यानी कि असैसिन किंग का भी नाम हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर अगर कोई सबसे पावरफुल फोर्स है जिसके सामने हमारी ह्यूमन राइट्स अलायंस और इसके अलावा स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर भी सर झुकाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डीमन एम्परर है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ग्लेयर करके यानी घूर कर किसी की जान ले सकता है। हाजिन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त डीमन एम्परर से मिलना मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है कि उसे मेरे बारे में पता चल जाए कि मैं उसका डिसाइपल नहीं हूं बल्कि उसकी बॉडी में कोई और हूं। लेकिन उससे मिले बिना मैं यहाँ पर कैसे कह सकता हूँ, मुझे पहले उससे जाकर मिलना होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा काशियस रहने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर उस लड़की रिन के बारे में उसको कुछ बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसके बारे में बताया तो वाकई में उसके पूरे टेंपल को और साथ उसकी फैमिली को भी मार डालेगा। लेकिन मैं यहाँ पर किसी का गुलाम तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। मुझे यहाँ पर एक नई जिंदगी मिली थी आजाद रहने के लिए, ना कि मैं यहाँ पर किसी उस कुतिया की यहाँ पर गुलामी करना शुरू कर दूं या फिर फोर्स यंग मास्टर के हाथों उसकी कठपुतली बन जाऊं। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि इस कमीने लड़के ने उस लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है क्यों, जबकि उसकी शक्ल पर लिखा हुआ है कि वो कमीनी है। तो इसी के साथ ही बाहर से उसे आवाज आती है कि यंग लॉर्ड आपको डीमन
डीमन एम्परर ने मिलने के लिए बुलाया, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाए, आपकी कैरेज रेडी है। तो अंगवा उसे कहते हैं कि मैं आपके कपड़े तैयार कर देती हूँ ताकि आप तैयार होकर वहां पर जाएं, और इसी के साथ उसको तैयार कर दिया जाता है। वो दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है तो वहां पर सामने उसकी कैरेज खड़ी होती है और वो अपनी कैरेज में बैठता है और उसमें बैठकर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर मास्टर मूडैम पहले से वहां पर खड़े होते हैं और उसे गाइड करते हैं। और साथ ही वहां पर एक और बंदा होता है और कहता है कि सर अब आगे मैं आपको लेकर जाऊंगा, और वो उसे लेकर एक पहाड़ी इलाके की तरफ चले जाते हैं जहां पर सिर्फ पहाड़ी ही होती हैं, और वहां पर सेंटर में एक रास्ता होता है। मना हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, मुझे तो लगा था कि पैलेस में मिलने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन ये लोग मुझे कहां पर ले आए हैं। तो वहां पर देखता है तो वहां पर सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां जो होती हैं वो काफी ऊंचाई के ऊपर जाकर एक घर होता है, एक छोटा सा पवेलियन होता है। तो वो कहता है कि ये डिमोनिक जजमेंट पवेलियन है क्या मुझे चढ़कर ऊपर जाना होगा। और इसी के साथ डीमन एम्परर को दिखाता है कि वहां पर बैठा होता है और वाइन पी रहा होता है और कहता है कि बहुत ही जल्दी जहां पर किसी की जजमेंट आने वाली है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो उस बंदे के साथ सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की तरफ जा रहा होता है। हाजिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि ये इनका हेडक्वार्टर है। जरा देखो तो चारों तरफ माउंटेन्स और माउंटेन्स के बीच में बहुत ही पावरफुल मास्टर छुपे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी आकर कभी अटैक नहीं कर सकता। इसी वजह से तो राइटियस ह्यूमन अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग कभी भी यहाँ पर आकर अटैक नहीं कर पाए, और डीमन एम्परर जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित इंसान है। हालांकि उसके ऊपर अटैक करने के लिए कोई आएगा भी नहीं क्योंकि वो सबसे पावरफुल इंसान भी है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे हाई लेवल के मास्टर है जो आसपास छुपकर यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। हाजिन सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक भी गलती करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी, ये सभी मास्टर्स एक एक भी अटैक करे तो मैं नहीं बच पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो लोग एक माउंटेन के साथ जहाँ पर सीढ़ियां खत्म होती है वहां पर एक दरवाजा लगा होता है, और वो जब बंदा जो होता है वहां पर रुकता है और कहता है कि सर यहीं पर रुके। हाजिन सोच रहा था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये लोग यहाँ पर इस जगह को डिमोनिक जजमेंट पवेलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पवेलियन है भी नहीं है, ये तो एक पहाड़ी के अंदर एक दरवाजा लगा हुआ है, लगता है कि मैं किसी केव के अंदर एंटर होने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो दोनों हाथों के साथ उस दरवाजे को ओपन करता है, और दरवाजा ओपन करने के बाद हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपनी सर्वाइवल के लिए खुद डिसाइड करना होगा। अंदर जाकर मैं जो भी बात करूंगा डीमन एम्परर के साथ उसी के ऊपर मेरी आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर मैंने गलत बात की तो फिर मैं मरूंगा, लेकिन सही बात की तो फिर हो सकता है कि मुझे वो आजादी की जिंदगी मिल जाए जो मुझे चाहिए थी। और गार्ड उसे कहता है सर आप अंदर जा सकते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है कि मुझे फोकस करना होगा, और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उस केव के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो केव के अंदर जाता है अंदर बहुत सारी रोशनी होती है, और अंदर जाने के बाद पूरे का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। वहां पर बहुत सारी हरियाली होती है, हर जगह के ऊपर फूल होते हैं, वहां पर बहुत सारे जानवर भी घूम रहे होते हैं। और हाजिन जो देखने के बाद कहता है ये क्या, यहाँ पर तो समर है, मुझे लगा कि विंटर है क्योंकि बाहर तो बर्फ पड़ रही थी, लेकिन यहाँ का मौसम तो काफी अजीब है, यहाँ पर तो बहुत सारे जीव जंतु भी हैं। ऐसे लगता है कि जो जिंदगी मुझे चाहिए थी यहाँ पर बिल्कुल वही परफेक्ट माहौल है। यहाँ पर पंछी भी चहचहा रही होती है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये रियल नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये इल्यूजन है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है अगर ये इल्यूजन भी है फिर भी ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि इस तरह की इल्यूजन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। हाजिन सोच रहा था कि मुझे इसी तरह की जिंदगी चाहिए थी, मैं यहाँ पर असैसिन किंग की पोस्ट से रिटायर होने के बाद इसी तरह के खेतों में जाकर अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जहाँ पर आराम से फील्ड में लेट जाऊं, वहां पर हवा को महसूस करूं, परिंदों को चहचहाता हुआ सुनूं, और इसके साथ साथ वहां पर ठंडी हवा के मजे लूं। इसी के साथ ही वहां पर वो फूलों को भी टच करता है और कहता है कि जो तो वाकई में बहुत ज्यादा रियल है। वहां पर वो सारी की सारी इल्यूजन को फील खा रहा होता है। इसी के साथ उसे डीमन किंग की आवाज आती है, डीमन एम्परर से कहते हैं कि इस तरफ आ जाओ, और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जजमेंट क्या होने वाली है।